अयोध्या में सभी नर नार सभी भक्त ये विचार कर रहे हैं कि शेष एक दिन रह गया है, क्या मेरे प्रभु 14 वर्षों के बाद वापस अयोध्या आएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्तों के भाव को अंकित कर दिया और कहा कि रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरे लोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, कृष्ण राम वियोग। अयोध्या में जितने भी नर नारी हैं, जहां तहां सोचे नारी नर, कृष्ण राम वियोग। सभी प्रभु के वियोग में व्याकुल हैं, परेशान हैं और ये विचार कर रहे हैं कि रहा एक दिन अवधि कर। प्रभु के वनवास के अवधि में केवल एक दिन ही शेष रह गया है। आज सारे भक्त विचार कर रहे हैं कि मेरे प्रभु कैसे वापस आएंगे, वो आएंगे या नहीं। कह रहे हैं कि प्रभु को अवध से बिछड़े हुए, प्रभु को अवध से बिछड़े हुए, प्रभु को अवध से बिछड़े हुए, प्रभु को अवध से बिछड़े हुए। कारज चार दस बीत गया, प्रभु को अवध से बिछड़े हुए, प्रभु को अवध से बिछड़े हुए। बरस चार दस बीत गया। सभी लोग विचार करने लगे कि बरस 4-10 बीत गया। ये पूरे 14 वर्ष बीतते चले जा रहे हैं। मेरे प्रभु वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, किसी को नहीं पता है। भक्तों का भाव है, भक्त कह रहे हैं अब प्रभु दर्शन दे दो मुझे, अब प्रभु दर्शन दे दो मुझे, अब प्रभु दर्शन दे दो मुझे, अब प्रभु दर्शन दे दो मुझे। बरस 4-10 बीत गया, अब प्रभु दर्शन दे दो मुझे, अब प्रभु दर्शन दे दो मुझे। बरस 4-10 बीत गया। इतना ही नहीं, भक्त विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु मैंने सुना है कि आपने इन 14 वर्षों की अवधि में हजारों पापियों का सर्वनाश किया, लाखों लोगों के पापों को उतार दिया। विचार कर रहे हैं सारे भक्त, तो कह रहे हैं प्रभु से प्रभु कितने पापी तारे तुमने, कितने अधम उतारे हैं, कितने पापी तारे तुमने, कितने अधम उतारे हैं। नारी अहिल्या तारी तुमने, सबरी को भी तारा है। नारी अहिल्या तारी तुमने, सबरी को भी तारा है। सारे भक्त कह रहे हैं मैंने ये सब सुना है कि आपने इतने वर्षों में बहुत लोगों को तार दिया, और आज 14 वर्षों के पश्चात जब हम सभी का अवसर आया तो आप वापस क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे प्रभु। कह रहे हैं सारे भक्त आपकी अवसर दे दो मुझे, आपकी अवसर दे दो मुझे, आपकी अवसर दे दो मुझे, आपकी अवसर दे दो मुझे। जमाना बीत गया,
की अवसर दे दो मुझे, अब की अवसर दे दो मुझे। एक जमाना बीत गया, अब तो अवध से बिछड़े हुए, अब तो अवध से बिछड़े हुए। अरस चार दस बीत गया, अरस चार दस बीत गया, अरस चार दस बीत गया, अरस चार दस बीत गया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले गजानन सरकार की जय। अयोध्या में सुंदर सुंदर से शगुन होने लगते हैं। सभी को ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे प्रभु का आगमन कुछ ही पलों में होने ही वाला है। सगुन हो ये सुंदर सकल, मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाव जनो, नगर रम्य चहो पेर। सभी भक्तों को लगने लगता है कि प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहुफे, जैसे प्रभु का आगमन कुछ ही पलों में होने ही वाला है। सारा नगर अति सुंदर लग रहा है, अति रमणीय लग रहा है। लोग पूरे नगर को देखकर, सब सुंदर सुंदर सगुनों को देखकर अति प्रसन्न हो रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि आज मेरे प्रभु 14 वर्षों के बाद जरूर वापस आएंगे। माताएं महलों के अंदर बैठी हैं, उनको भी विचार आता है, उनको भी सगुन होते हैं। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद असे होई, आयो प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चाहत अब कोई। सभी माताएं महल के अंदर बैठी हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई। सभी माताओं को सुंदर सुंदर सगुनों को देखकर सभी माताओं का मन अति प्रसन्न होने लगता है। सभी माताएं विचार करने लगती हैं कि आयो प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चाहते अब कोई। जैसे कोई उनसे कहने ही वाला है कि तेरा लाल वापस आ रहा है। माताएं सुंदर सुंदर सगुनों को देखकर विचार करती हैं, कहती हैं कि बैठी सगुन विचारहि माता, बैठी सगुन विचारहि माता, बैठी सगुन विचारहि माता, बैठी सगुन विचारहि माता। आई है मोरे राम लखन घर, आई है मोरे राम लखन घर, आई है मोरे बाल कुंवर घर, आई है मोरे बाल कुंवर घर। बैठी सगुन विचारहि माता, बैठी सगुन विचारहि माता। सुंदर सुंदर सगुनों को देखकर माताएं अति प्रसन्न हो जाती हैं, विचार करने लगती हैं, क्योंकि आज अयोध्या की छत पर
काग कुसुम जी का आगमन होता है। माताएं जैसे ही काग कुसुम को देखती हैं, सुंदर सगुन को मानकर अति प्रसन्न हो जाती है। विचार आ जाता है कि काग कुसुम का आगमन मेरे लिए जरूर से जरूर अति सगुन ही होगा। और उस कौवे को देखकर विचार करने लगती हैं और कहती हैं, दूध भात की बोली गई हो, दूध भात की बोली गई हो। उस कौवे को देखकर उसको प्रलोभन दे देती है। दूध भात की बोली गई हो, दूध भात की बोली गई हो। सोने की जोत भरी हो, सोने की जोत भरी हो, सोने की जोत भरी हो, सोने की जोत भरी हो। ऐसी सगुन विचार ही माता, ऐसी सगुन विचार ही माता। नहीं है पूरे राम लखन करे, है मोरे बाल लखन घर, है मोरे बाल कुंवर घर, है मोरे हरे ऐसी सगुन विचार ही माता, ऐसी सगुन विचार ही माता, ऐसी सगुन विचार ही माता, ऐसी सगुन विचार ही बोले राघवेंद्र सरकार की जय। इधर नंदीग्राम में भैया भरत बैठे हैं। सुंदर सुंदर सगुन उनको भी मिलने लगते हैं, जिनको देखकर वो अति प्रसन्न होने लगते हैं। भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारही बार। जान सगुन मन हरसयति, लागे करन विचार। भैया भरत जो कि नंदीग्राम में बैठे हैं, एकाएक उनकी दाहिनी नेत्र और दाहिनी भुजा बारंबार फड़कने लगती है। भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारह बार। जान सगुन मन हरस अति, लागे करन विचार। सुंदर सुंदर सगुनों को देखकर अति प्रसन्न भरत जी विचार करने लगते हैं। उनके मन में ये विचार आ जाता है कि इतना सुंदर सगुन हुआ है, आज मेरे भैया, आज मेरे प्रभु 14 वर्षों के बाद जरूर वापस आएंगे। आइए भैया भरत क्या विचार करते हैं, कहना है कि हुआ शुभ सगुन मुझको, आज राम आएंगे। हुआ शुभ सगुन मुझको, आज राम आएंगे। सुंदर सुंदर सा सगुन मिल जाते हैं, खुशियों की लहर दौड़ जाती है। आज भैया भरत अति प्रसन्न हो जाते हैं। हुआ शुभ सगुन मुझको, आज राम आएंगे। 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 अवधपुर में अवधपुर में छाई खुशियाँ, हम जाएंगे।
भैया भरत प्रसन्न हो जाते हैं और कहना है, तो तुम जानो अंतर्यामी गुरु मोर मनोरथ स्वामी, एक दिन अवधि अधारा समझत मन दुख भयो अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान को दिल की समझ विस्मरायो। नंदीग्राम में बैठे बैठे भैया भरत अनेकों नेक विचार करते हैं। उनके मन में विचार आता है कि कारण कवन नाथ नहीं आयो, क्या कारण है जो मेरे नाथ नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जान कुटिल कित मोहि बिसरायो, जान बूझ कर कुटिल समझ कर मुझको भुला दिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब आए ही ना। अनेकों अनेक विचार भैया भरत के मस्तिष्क में, भैया भरत के मन में आ रहे हैं। एक विचार और आता है, आहा ये धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, कहने लगे भरत जी मुझसे अच्छा तुम्हें लक्ष्मण है। अरे धन लक्ष्मण बड़ भागी, क्यों अच्छा है? राम पदार बिंदु अनुरागी, कम से कम ये प्रभु राम के साथ तो है। और मैं कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, नाथ संग नहीं लीहा, प्रभु ने तो मुझे कपटी और कुटिल समझ लिया। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। भैया भरत अनेकों ने विचार कर रहे हैं, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, नाथ संग नहीं लीहा, इसीलिए मेरे प्रभु अपने साथ लेकर ही मुझे नहीं गए। कपटी कुटिल मुझे समझ लिया। विचार करते हैं, चौकरनी समुझे प्रभु जोरी, प्रभु सितार फलक सत जोरी, अब दुनिया प्रभु मान न पाऊ, दीन बंधु अति प्रबल स्वभाव। एक विचार और आता है, मोरे जी भरोसे गण सोई, हरि राम सगुन शुभ होई, अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना, तुम जानहु अंतर्यामी, गुरु मोर मनोरथ स्वामी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले भरत लाल की जय। भैया भरत अनेकों नेक विचार कर रहे हैं। उनके मन में विचार आता है, मोरे जी भरोसा दृढ़ सोई, मिली है सगुन, मिली है राम सगुन शुभ हुई। मुझे पक्का भरोसा है, सुंदर सुंदर सगुन हुए हैं, मेरे राम मेरे प्रभु मुझे जरूर मिलेंगे। दूसरे ही पल विचार आ जाता है, बीते अवध रहे जो प्राणा, यदि प्रभु नहीं आए तो क्या होगा। बीते अवधि रहे जो प्राणा, और मेरे शरीर में ये प्राण रह गए तो मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा। उन्होंने विचार कर लिया कि अधम कवन जग मोहि समाना, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। और जैसे ही भैया भरत के मन की बात को प्रभु ने जाना, हनुमान जी महाराज को बुलाकर तुरंत भेज दिया कि जाइए भैया भरत के पास नंदीग्राम, और उनको बताइए कि हम सभी लोग सकुशल वापस आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु की आदेश के बाद ब्राह्मण का वेश बनाकर नंदीग्राम के लिए चल देते हैं। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत, आई गयो जनुपोत। ब्राह्मण का वेश बनाकर हनुमान जी महाराज एक ही क्षण में नंदीग्राम पहुंच गए और देखा कि बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कस गात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जा। उन्होंने देखा कि अयोध्या का राजा
जिसके सर पर सोने का मुकुट होना चाहिए था, आज जटाओं का मुकुट लगा हुआ है। जिसको सोने के सिंहासन पर बैठा होना चाहिए था, वो आज कुश के आसन पर बैठा हुआ है। बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कसगात। और उसके बाद भी ऐसी दशा होने के पश्चात भी राम राम रघुपति जपत, बारंबार प्रभु का सुमरन कर रहे हैं। और स्रवते नयन जल जात, दोनों आंखों से अश्रु की धार बह रही है। हनुमान जी ने भैया भरत की ऐसी दशा को देखा, उनके पास पहुंच गए और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, जिनके विरह में आप यूं ही रो रहे, प्रभु जिनके विरह में आप यूं ही रो रहे, ये प्रभु जिनके विरह में आप यूं ही रो रहे, प्रभु जिनके विरह में आप यूं ही रो रहे, ये प्रभु जिनके विरह में आप यूं ही रो रहे, हे प्रभु जिनके विरह में आप यूं ही रो रहे। राम सीता प्रिय लक्ष्मण, राम सीता प्रिय लक्ष्मण, राम सीता प्रिय लक्ष्मण, राम सीता प्रिय लक्ष्मण, देखो वो आ रहे, राम सीता प्रिय लक्ष्मण, देखो वो आ रहे, हे प्रभु जिनके विरह में आप यूं ही रो रहे, हे प्रभु जिनके विरह में आप यूं ही रो रहे, राम सीता भैया लक्ष्मण, राम सीता भैया लक्ष्मण, देखो तो 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 जो तुम जानो अंतर जामी, मोर मनोरथ स्वामी, हनुमान अति हर्षो, लगी बात लोचन जल हर्षो, मह बहुत बात सुख मानी, बोलो कवन सुधा समगानी, आसु बिरह तो सौ दिन राती, रटहु निरंतर गुण गणगाती, तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि ताता, गीत सुरस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, वचन बिसरे सतरूपा, सावत जिनि पाई जीवता। और जैसे ही भैया भरत ने यह सुना कि सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनते ही सारे दुखों को भूल गए। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, प्रसा वंश जिमि पाई पीयूषा। जैसे वर्षों से प्यासे तो किसी ने अमृत दे दिया हो। और हनुमान जी महाराज से पूछने लगे, को तुम तात कहाँ से आए, परम प्रिय वचन सुनाए। हे तात आप कौन हैं, को तुम तात कहाँ से आए, आप कहाँ से आए हैं जो आपने मुझे ये सुनाया कि प्रभु और माता सीता सभी लोग वापस आ रहे हैं। को तुम तात कहाँ
वचन सुनाए मैं कपि हनुमाना और सिंह कृपा निधाना जीव बांध रघुपति कर दिल कर भरत भेट सागर प्रेम नहीं हृदय समाता नयन समत गल पुलकित गाता तब तरफ सकल दुख जीते आज वही राम प्रीते हर बार दूजी कुशलाता बहु देह काम सुख भाता संदेश सरित जग माही हर विचार देखो कथानी हिनता दूर मैं कोली अब प्रभु चरित सुनावहि हनुमंत नायक माथा कहु सकल रघुपति गुण गाथा कपि कबल काल गोसाई सुनहि मोहि दास की आई जान हो अंतर जानी गुर रहो मोर मनोरथ स्वामी बोले राघवेंद्र सरकार की जय बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज भैया भरत को माता सीता प्रभु भैया लक्ष्मण सभी के आने के समाचार को सुनाते हैं। भैया भरत हनुमान जी महाराज से केवल एक ही बात पूछते हैं, कहते हैं कि कहूं कभी कमो कृपाल गोसाई सुमिर ही मोह दास की नाही। मुझे ये बता दीजिए कि इतने वर्षों में कभी भी इस दास का सुमिरन प्रभु ने किया है? ऐसा भैया भरत हनुमान जी महाराज से पूछते हैं। आइए कहना है निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करियो सुनी भरत बचन विनीत अति तप तन चर नहीं पर्यो रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत अधिक जगन्नाथ जो गावे न होई विनीत परम पुनीत सद गुण सिंधु बोले हनुमान जी महाराज की जय एक तो हमारे प्रभु में और हमारे में तो कुछ नजदीकियां भी हैं, लेकिन हमारे में और प्रभु के भक्तों में बड़ी दूरियां हैं। और वहां एक दूसरा राज्याभिषेक भी चल रहा है। वहां बात ये हो रही कि पीछे सब प्लेटें लग गई हैं इतनी देर में। महाराज भैया भरत के पास पहुंचकर प्रभु के आने के समाचार को सुनाते हैं और उसके बाद पुनः प्रभु के पास जाने के लिए भैया भरत से कहते हैं मुझे पुनः प्रभु के पास पहुंचना है। कहते हैं राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य बचन ममतात पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हरस न हृदय समात भरत चरण सिरुनाई तुरत गयो कपिराम बही कही कुशल सब जाई हरस चलो प्रभु जान चढ़ी। हनुमान जी महाराज भैया भरत को प्रणाम करके पुनः प्रभु के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर नंदीग्राम के बारे में, अयोध्या के बारे में, भरत के बारे में सारे समाचार को सुनाते हैं। किस प्रकार से हनुमान जी महाराज प्रभु के पास पहुंचते हैं और क्या बताते हैं वहां जाकर। कहना है कि वायु के झोंके हर्षित होके सबको ये बतला गए धनुधारी वापस आ गए धनुधारी वापस आ गए धनुधारी वापस आ गए वायु के झोंके होके सबको ये बतला गए धनुधारी वापस आ गए धनुधारी वापस आ गए धनुधारी वापस आ गए
और उसके बाद भैया भरत इस समाचार को सबसे पहले अपने गुरु जी के पास जाकर सुनाते हैं। हरस भरत को सुनपुर आए, समाचार सब भरत सुनाए, गिरमा बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। यह समाचार पूरे अयोध्या में सभी के पास पहुंच गया। पुण्य मंदिर महा बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। और जैसे माताओं के पास यह समाचार पहुंचा, सुनत सकल जननी उठाई, रघु कुशल भरत समझाई, समाचार पूरे पास में पाई, करुणार हर्ष सब खाई। जानो अंतर जानी, जैसे ही यह समाचार माताओं के पास पहुंचा, दौड़कर भरत के पास आ गई। सुनत सकल जननी उठ धाई, कही प्रभु कुशल भरत समझाई। और भरत जी उनको समझाने लगे, कहने लगे कि बजरंगी आए हैं। माता ने पूछा किसने कहा, कहां से खबर आई? भैया भरत ने कहा ऐसे खबर नहीं आई, मैं बता रहा हूं कि बजरंगी आए हैं, सबको हर्षाए हैं, हाथ जोड़ कर खबर सुनाए हैं। आ रहे मेरे आ रहे मेरे राम संग में लखन जानकी, आ रहे मेरे राम संग में लखन जानकी, आ रहे मेरे राम संग में लखन जानकी। देखो हमने कहा था ना कुछ लोगों का मन खाने पे लगा हुआ है, तो कब शुरू हुई कब चलेंगे, और आप लोग मान नहीं रही थी। हमको लग रहा था यहाँ से ऐसा। तो तुम जानो अंतर जामी, हमार मनोरथ स्वामी, अभी दूरी पारो चन फल फूला, राम तुलसी दल मंगल मूला, हरी हरी हीर थार भामी। भारत चल से तोर जानी। अयोध्या में जैसे ही यह समाचार पहुंचा, सभी लोग अपने अपने हाथों में दही दूध फल फूल मिठाई आदि की थाल को लेकर प्रभु के सुंदर सी दर्शन करने के लिए, उनके अगवानी के लिए अपने अपने घरों के बाहर खड़े हो गए। अपने अपने घरों से चल दिए कि प्रभु के दर्शन करना है हमको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सभी लोग प्रभु के दर्शन के लिए चल देते हैं। भरी भरी हेम थार भामिनी, सुंदर सुंदर थालों को सजाकर गावत चली सिंदूरी गामिनी। अयोध्या में जितनी भी नारियां होती हैं प्रभु के दर्शन के लिए अपने अपने घरों को छोड़कर चल देती हैं। और हम ये चाहते हैं हमारी जितनी भी हैं, कम है ज्यादा है, ये लोग भी इस भाव से यहाँ पर रहें कि आज हम सब लोग भी प्रभु के आने का समाचार मिला है, अपने अपने घरों को छोड़कर प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं इस भाव से कि आज हम सभी लोग प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सभी लोग प्रभु के दर्शन के लिए चल देते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की। और गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिए, हे में थार भामिनी गावत चली सिंदूर गामिनी। गाते घूमते हुए प्रभु के दर्शन के लिए अयोध्या के जितने ये भक्त होते हैं चल देते हैं।
और यहाँ भी आज जितने भी भक्त हैं सब गाते बजाते झूमते हुए प्रभु को मनाने के लिए चलेंगे। अब गाने बजाने का काम तो हम ही लोग कर रहे हैं प्रभु के चरणों में, इसलिए आप केवल झूमने का काम कर लीजिए। जिनको झूमना नहीं आता है 5 चक्कर लगा लेना, प्रभु को देख रहे हैं वहां से बैठे बैठे, ये ना सोचना कोई देख नहीं रहा है। हो सकता हम ना देख पाए लेकिन वो जरूर देख लेंगे। जिनको आता है ईमानदारी से तो झूम लेना, नहीं आता 5 चक्कर लगा लेना, बस हो गया। हो गए प्रभु के सामने सबकी हाजिरी, ठीक है ना। और जिसको सही से आता वो नीचे उतर के आ जाएगा, हाँ नहीं वहां से गिर जाएगा, फायदा क्या है। दूसरा वाला काम शुरू हो जाएगा अभी। इसका मतलब किसी को नहीं आता है। आइए सभी लोग झूम कर नाच कर प्रभु को मनाते हैं, क्योंकि प्रभु के आने का समाचार मिला है और कहना है कि आज हमारे राम जी आएंगे, झूम नाचो राम जी आएंगे। आज हमारे राम जी आएंगे, झूम नाचो राम जी आएंगे। आज हमारे राम जी आएंगे, झूम नाचो राम जी आएंगे। आज हमारे राम जी आएंगे, झूम नाचो राम जी आएंगे। भैया भाभी जी हैं कहाँ है, पहचानवा दो हमका जरा, क्योंकि हम पहचानेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। हाँ तभी पूछ रहे कौन है, इतने लोगों की ऐसा बता दिया है, कहीं दूसरे का हमने बता दिया तब भी दिक्कत है, इसलिए हमको पता तो होना चाहिए ना। अच्छा पक्का। आज हमारे घर में, आज हमारे घर में राम जी आएंगे, झूम नाचो गाओ राम जी आएंगे। आज हमारे घर में राम जी आएंगे, झूम नाचो राम जी आएंगे। आप लोग झूम नाचो गाओ राम जी आएंगे। आज हमारे राम जी आएंगे, झूम नाचो गाओ राम जी आएंगे। देखो हमने कहा था भैया से पूछा कौन सी भाभी है, बता दिया ये। तो भाभी जी की तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं प्रभु के श्री चरणों में आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, और एक भक्त के द्वारा और 101 रुपए प्रभु के श्री चरणों में आए हुए हैं। अच्छा वही भाभी जी हैं, बड़ा कलश बता रहे हैं भैया, हम क्या करें बताओ। अच्छा डबल भाभी हैं, वो की बात है फिर। अब उस सालिब के दिन ये भाभी हूँ। भैया की तरफ से 500 पुष्पमुद्राएं समर्पित हुए हैं। जहां से भी ये भंडार आ रहा हो प्रभु उस भंडार को सदैव भरा रखें। आइए कहना है और ये 200 रुपए शुभम भैया की तरफ से
प्रभु के सुविधाओं में प्रभु अपना आशीर्वाद शुभम भैया पर, उनके परिवार पर बनाए रखें। आज हमारे दिन में राम जी आएंगे, घूमना जो राम जी आएंगे। आज हमारे घर में राम जी आएंगे, घूमना जो राम जी आएंगे। 14 वर्षों बाद राम जी आएंगे, 14 वर्षों बाद राम जी आएंगे, 14 वर्षों बाद राम जी आएंगे, 14 वर्षों बाद राम जी आएंगे। राम सीता लखन राम जी आएंगे, राम सीता लखन राम जी आएंगे। दुख बादल आज, दुख बादल आज सभी छट जाएंगे, घूमना तो गाँव आज हमारे घर राम जी आएंगे, घूमना तो गाँव राम जी जिन जिन भक्तों के द्वारा प्रभु के श्री चरणों में ये पुष्पत्राएं समर्पित हो रही हैं, क्योंकि मैं सभी का नाम न जानता हूं न बता सकता हूं, सभी भक्तों को मेरे प्रभु दिन दूना रात चौगुना इसी तरीके आगे बढ़ाएं, मेरी ये प्रभु से प्रार्थना है। हर्षित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम यति, सन्मुख कृपा के। और यही अटारिन निरखई गगन विमान, देख मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षा, कोलाहल करत जनो, नारी तरंग समान। बड़े हो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। और कोलाहल क्यों मच गया? क्योंकि सरयू किनारे अयोध्या की जितनी नारियां हैं सब पहुंच गई, और ये नारियां पहुंच जाएंगी तो कोलाहल मचेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया। यहाँ फिर भी शांति है, क्योंकि थोड़ी सी कम है। बोले राघवेंद्र सरकार की। सभी लोग देखते हैं प्रभु का विमान अयोध्या के समीप आ रहा है। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिल दिखावत नगर मनोहर। किसो तुम जानो अंतरयामी, भानुकुल कमल दिवाकर
देखते हैं कि प्रभु का विमान अयोध्या के निकट सरयू नदी के किनारे आकर उतरता है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरे उतरे भूमि विमान। भूमि पर प्रभु का विमान आकर उतरता है सरयू के किनारे, और जैसे ही प्रभु उस सरयू के किनारे उस विमान से बाहर आते हैं, उतर कहो प्रभु पुष्प कई। उतरते ही पुष्पक से कह दिया, उतरी कहो प्रभु पुष्प कई, तुम कुबेर पही जाहू। प्रेरित राम चले उसो, हर्ष बिरह के ताहू। उतरते ही पुष्पक से प्रभु ने कहा कि तुम कुबेर पही जाओ, क्योंकि आपका स्वामी कुबेर है, मैं नहीं। आदेश दे दिया कि हे पुष्पक, आप अपने स्वामी कुबेर के पास वापस चले जाइए। जैसे ही पुष्पक ने सुना तो प्रसन्न हो गया, इतने वर्षों के बाद अपने स्वामी के पास जाएगा, और बड़ा दुखी भी हुआ कि जो इस जग के स्वामी हैं उनकी सेवा ही उनके हाथों से जा रही है। विचार नहीं कर पाता है, अति प्रसन्न हो जाए, अति दुखी हो जाए, क्या करे। कहता है प्रभु से, प्रभु कि जब तक रहे, पुष्पक ने कह दिया कि जब तक रहे ये धरती गगन, जब तक रहे ये धरती गगन, होता रहे प्रभु से मिलन, होता रहे प्रभु से मिलन। प्रभु हमारे लिए, हम प्रभु के लिए, प्रभु हमारे लिए, हम प्रभु के लिए, प्रभु हमारे लिए, हम प्रभु के लिए, प्रभु हमारे लिए, हम प्रभु के लिए। पुष्पक के अंदर ये भाव आया, जैसे उनसे प्रभु ने कहा कि तुम कुबेर पही जाओ, वह प्रसन्न भी हुआ, दुखी भी। कहने लगा, प्रभु आप जब भी मुझे याद करें मैं आऊंगा। और प्रभु का आदेश मानकर वह अपने स्वामी कुबेर के पास चला जाता है। प्रभु हमारे लिए, हम प्रभु के लिए, प्रभु हमारे लिए, हम प्रभु के लिए। जब तक रहे ये धरती गगन, जब तक रहे ये धरती गगन, होता रहे प्रभु से मिलन, होता रहे प्रभु से मिलन। प्रभु हमारे लिए, हम प्रभु के लिए, प्रभु हमारे लिए, हम प्रभु के लिए, प्रभु हमारे लिए, हम प्रभु। जय हो, जय हो। कुशल
यहाँ पर भैया भरत जैसे ही प्रभु को देखते हैं, प्रभु को चरणों में गिर पड़ते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बार बार प्रभु उठाते हैं, लेकिन भैया भरत उठते नहीं। बड़ी करी कृपा सिंधु उरलाए। और इस दृश्य को देखकर श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। सभी लोग इस दृश्य को देखते हैं, सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आइए बड़े भाव से कहना है। राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुलिकावली बनी। लगाई अनुजन मिले प्रभु भुवन सुख बचन मन दे दीन जात तुम्हारी। अब कुशल कौशल हाथ आरती पुण्य प्रभु हर सीसा तुहन भेटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। और यहाँ पर भाइयों का मिलन होता है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। मिलवा दो। सरकार की जय। अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जान अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तानुज मन पुन भेटी विरहो संभोग चरण भरत सिर आवा, अनुज समेत परम सुख पावा। अभी बिलोकी हरि से कुर्बाती, जनित वियोग विपत सब नासी। मातुर सब लोग निहारी, और यहाँ पर ये प्रभु ने देखा, इतने सारे भक्त हैं, सभी प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। प्रेमातुर सब लोग निहारी, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। कौतुक दीन कपाल खरारी, अमित रूप प्रगटे दे काला। मिले सबही कृपाला, रघुवीर तिलोकी, सकल नर नारी शोकी। असंख्य रूपों में प्रभु अवतरित हो गए। सभी भक्तों को ऐसा लगने लगा कि मैं ही प्रभु से मिल रहा हूं। सभी लोग एक दूसरे को हृदय से लगाने लगे। क्षण मई सपन मिले भगवाना, उमा रमया सगन सुखी कर रामा, आगे चले शील गुणधारा। कल्याणी मातु सब भाई, निरति बाट जनु भेद लगाई। गान कर जानी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। कोई धेनु, कोई गाय अपने बछड़े को देखकर दौड़ लगा देती है।
आज सारी माताएं प्रभु को देखकर उसी धेनु की भांति दौड़ लगाकर प्रभु के पास पहुंच जाती हैं। तो तुम जानो अंतर जानी गुरवऊ मोर मनोरथ स्वामी। तो तुम जानो अंतर जानी गुरवऊ मोर मनोरथ स्वामी। जनुधेनु बालक बक्षित जी गृही चरण बन पर बस गई। कांत कुल रुक सावत धन हुई पार गई धावत गई। अति प्रेम प्रभु सब मात की वचन लग बहु विधि कहे। कई समय विपत्ति वियोग भव दिन कारज सुख अगणित लही। बेटो तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कई हृदय बहुत सकुचानी। लक्ष्मण सब मातन मिली हर से आशीष पाई। कई की कहा पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाई। प्रभु माता केकई से मिलते हैं, लक्ष्मण जी माता केकई से मिलते हैं, लेकिन केकई कहा पुनि पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाई। माता केकई के मन से वो रोष वो क्षोभ नहीं जाता। अंत में माता सीता अपनी तीनों सासों से मिलने के लिए आगे बढ़ती हैं। सासुन सबन मिली वैदेही चरण ही लागी हरस अति तेही। सभी का आशीर्वाद लेती हैं। सासुओं के पास पहुंचकर सीता जी अपनी तीनों सासुओं से कहने लगती हैं, कहती हैं कि करती हूँ तुम्हारा वंदन, करती हूँ तुम्हारा वंदन, स्वीकार करो मां। वनवास से मैं आई हूँ कल्याण करो मां, कल्याण करो मां। हे माता हे मात सुमित्रा हे मात कौसल्या। हे मात सुमित्रा हे मात कौसल्या। करती हूँ तुम्हारा वंदन, करती हूँ तुम्हारा वंदन। 14 वर्षों के वनवास के बाद माता सीता आई। इधर अगर किसी को अपने घर से 1 साल भी निकाल दिया जाए और साल के बाद बहू वापस आएगी, वहाँ तो 3-3 दिन यहाँ एको को हजम न किया जाएगा। कहेगा ऐसा है 1 साल बाद आए न, अब बोलो ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सनातन धर्म, ये मानस हमको यही सिखाता है, संस्कार सिखाता है। करती हूँ तुम्हारा वंदन, करती हूँ तुम्हारा वंदन, स्वीकार करो मां। वनवास से मैं आई हूँ कल्याण करो मां, कल्याण करो मां। हे माता सुमित्रा, हे माता कौसल्या, हे माता कैकेयी, हे माता सुमित्रा, हे माता कौसल्या।
आशीर्वाद मिलता है। जे आशीष पूज कुशलाता चल तुम्हारे अज्ञाता मुख कमल लोक मंगल गान नयन जल गई तुम जानो अंतर जानी और तीनों सासुओं के द्वारा माता सीता की आरती उतारी जाती है। द्वार से पहले आइए, 3 लोग जो भी परिवार के हों आ जाएं यहाँ पर, एक आरती जलाई जाएगी। 3 लोग हाथ लगाकर माता सीता की प्रभु की आरती उतारेंगे। 3 लोग जो भी हैं आ जाएं और उन्हीं तीनों माताओं के द्वारा ये तीनों लोगों को माता कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या बनाकर यहाँ पर आना है बनकर और आरती उतारनी है। इस भाव से कि आज हम लोग इतने वर्षों के बाद प्रभु वापस आए हैं, आरती उतारेंगे। 3 माताएं आ जाएं और उसके बाद इन्हीं तीनों माताओं से निछावर भी कराई जाएगी। हम इसलिए पहले बता रहे हैं, बाद में कहीं बताया नहीं दिया, इसलिए हम बताया गया। लेकिन हम खाने तुम जाओ तुम जाओ आ जाए। हाँ, कोई भी 3 लोग आ जाए, जल्दी से आ जाइए। कि सासू आकर के द्वारे आरती सिया की उतारे, 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 मुख मंगल नयन निहारे आशीष के वचन 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 उतारे, जगजननी भवानी सीता महारानी, जगजननी भवानी सीता महारानी, जगजननी भवानी सीता महारानी, जगजननी भवानी सीता महारानी, मेरी बहू है सीता हर सुतैया, मेरी है बहू सिया, हर सुतैया, मेरी है बहू सिया, हर सुतैया, मेरी है बहू सिया, सासुआ करके द्वारे आरती सिया की उतारे, सासू आकर के द्वारे आरती सिया की उतारे, मंगल नयन निहारे आशीष के वचन उतारे, मुख मंगल नयन निहारे आशीष के वचन उतारे, जननी भवानी सीता महारानी, जगजननी भवानी सीता महारानी, जननी भवानी सीता महारानी, जगजननी भवानी सीता महारानी, मेरी बहू है सीता हर सुतैया, हर सुतैया, मेरी है बहू सिया, हर सुतैया, मेरी है बहू सिया, हर सुतैया, मेरी है बहू सिया, नगधार आरती उतारी, बार बार नगवा के निहारे, नाना भांत निछावर करही परमानंद हरस गुरु भरही। सासुर के द्वारा निछावर होती है, रुपए पैसे धन दौलत हीरा मोती सोना चांदी सब लुटाया जाता है तीनों सासुओं के द्वारा, तीनों माताओं के द्वारा, क्योंकि 14 वर्षों के बाद उनका लाल आज वापस आया है। आइए, बड़े भाव से तीनों माताओं के द्वारा निछावर की जाएगी, आप सभी के पास तक पहुंचेगी। और जो ये प्रसाद आपके पास पहुंचेगा, ये पैरों के नीचे ना रहे, इसको आप लोग उठा लीजिएगा, ऐसे निछावर करिए। और उसके बाद जाइए कि ऐसन हो रिलवा के कारण हो ओला सब कुछ लुटे, ऐसन हो रिलवा के कारण हो और सब कुछ लुटिया, हो रिलवा के कारण हो ओला सब कुछ लुटेगा, ऐसन हो रिलवा के कारण हो और सब कुछ लुटिया, कुछ
कुछ लुटेगा हो सब कुछ लुटेगा मोरी बात कारण मोरा माताओं के द्वारा कुछ जो भी दक्षिणा है लोगों को दे देना थोड़ा सबको। आते हैं राजा लुटावे अन्य धन सुनवा, राजा लुटावे अन्य धन सुनवा। सबसे पहले निशावर हमारे शिवम शुभम भैया के द्वारा राजा लुटावे अन्य धन सुनवा, इनके द्वारा। उसके बाद रानियों के द्वारा लुटाया ही गया है। राजा लुटावे अन्य धन सुनवा, राजा लुटावे अन्य धन सुनवा, 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 अन्य धन सुनवा। राजा लुटावे अन्य धन सुनवा, राजा लुटावे अन्य धन सुनवा, लुटावे धनवा हो पूरा सब कुछ लुटेगा, रानी लुटावे धनवा हो पूरा सब कुछ लुटेगा, ढोलवा के कारण हो पूरा सब कुछ लुटेगा, ढोलवा के कारण हो पूरा सब कुछ लुटेगा। कौशल्या गुण रघुवीरई, रघुवंश कृपा सिंधु रघुवीरई। कौशल्या हृदय विचारति बारई बारा, पवन भात लंका पति मारा, कुमार जुगल मेरे पाए, सुकर सुरल महाबल भारी, तुम जानो अंतर्यामी, दुर्लभ और मनोरथ स्वामी। मन अरु सीता सहित प्रभु विलोकत मातु, परमानंद मन मन पुनि पुनि पुलकित
हमारे, सब सखा सुना हो मुनि मेरे, समर सागर दान तेरे, लाग जन्म बिन हारे, हर कहु के मोहि अधिक प्यारे, सब भजन मन सब भाए, जगत सुख हारे, तुम जानहु हम कर जाए, गुरु और मनोरथ कौशल्या के चरण हिना पुनितिन नायहु मात, आशीष दीन है हरस तुम, प्रिय मम जिमि रघुनाथ। प्रस्ति नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखहि, नगर नारी नर वृंद। राघवेंद्र सरकार की जय। आइए दो कन्याएं आ जाएं। आज प्रभु अपने भक्तों से मिलने के बाद सरयू नदी के किनारे सारे भक्तों से मिलते हैं और अपने महल की तरफ, अपने नगर की तरफ जब आगे बढ़ते हैं, नगर में जगह जगह उनके लिए सारे भक्त अपने अपने घरों को सुंदर सुंदर सा सजाते हैं। घरों के बाहर अपने अपने सर पर कंचन कलश को लेकर खड़े हो जाते हैं। घर घर में बंधनवार लगाई जाती है, बंधनवार पताका केतु पताका लगाई जाती है। अयोध्या की सभी गलियों को बीती सकल सुगंध सिंचाई सुंदर सुंदर द्रव्यों को द्वारा सुगंधित कराया जाता है। आइए सर्वप्रथम कन्याओं के द्वारा कंचन कलश दो कन्याएं आ जाएं, बड़ी छोटी कोई भी हो, बड़ी हो छोटी हो, आ जाए। हाँ ये दोनों आ जाए। इसको ले लो। जाइए, बस खड़े हो जाइए। आइए कहना है कि चलो चले अयोध्या नगरी, जहां फूलों से बंधे वंदनवारे हैं। आज राजे तिलक है प्रभु राम का, कंचन कलश सजे द्वारपाल है। चलो चले अयोध्या नगरी, जहाँ फूलों से सजे वंदनवार हैं। आज राजे तिलक है प्रभु राम का, कंचन कलश सजे द्वारपाल है। आज राजे तिलक है प्रभु राम का, कंचन कलश सजे द्वारपाल है। आज राजे तिलक है प्रभु राम का, कंचन कलश सजे द्वारपाल है। चलो चले अयोध्या नगरी, जहाँ फूलों से बंधे बंधनवार है। आज राजे तिलक है प्रभु राम का, कंचन कलश सजे द्वारपाल है। चलो चले अयोध्या नगरी, जहाँ फूलों से सजे वंदनवार हैं। आज राजे तिलक प्रभु राम का, कंचन कलश सजे द्वारपाल है। आज राजे तिलक प्रभु राम का, कंचन कलश सजे द्वारपाल है। आज राजे तिलक प्रभु राम का, कंचन कलश सजे द्वारपाल है। कंचन कलश
दरबार में आके बच्चे रख दो, एक यहाँ पर रख दो, इसको जैसे जैसे प्रभु नगर में अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं, हाँ वही बोलने जा रहे हैं, नगर के द्वारा उनके भक्तों के द्वारा प्रभु के लिए कुछ न कुछ अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। तो ये नगर जो महल के अंदर है, ये उनकी तरफ से ये बनता है कि बच्चों को कुछ न कुछ दक्षिणा भी देनी चाहिए। तो जो कन्याएं आई हैं, कन्याओं को भी कुछ न कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा, दोनों कन्याओं को कुछ न कुछ दक्षिणा दे देना। और उसके बाद बंधनवार पताका केतु, महल में सुंदर सुंदर से बंधनवार बांधी जाती है। यदि आपके कोई मान्य हो वो बांध सकता है। भैया कोई मान्य है, मान्य को भेज दीजिए, बंधनवार में हाथ लगा ले, बंधनवार लगा है बस ऐसे हाथ लगा ले, भेज दीजिए। बंधनवार में हाथ लगा लीजिए बस। हाँ बंधनवार पता है, ये बनाइए लाभ हाथ बंधेगा, बंधनवार पताका केतु, बंधनवार लगाया जाता है, बांधा जाता है। और कहना है बांधोरी बांधोरी बंधनवार मलनिया, 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 बांधोरी बांधोरी बंधनवार मलनिया। महल में घर घर में बंधनवार लगाया जाता है, पताका फहराई जाती है। इस पताके को हाथ लगा लीजिए, पकड़ लीजिए हाथ में बस, ऐसे छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। पहरे पहरे पहराए रे, पहरे पहरे पहराए रे, झंडा बजरंग बली का, थोड़ा फहरा भी दीजिए। पहरे पहरे पहराए रे, झंडा बजरंग बली का, पहरे पहरे पहराए रे, झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का 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 झंडा बजरंग बली का, लहरे लहराए रे, झंडा पताका केतु सबही बनाए मंगल हेतु, ये दोनों कार्य होते हैं। और उसके बाद बीती सकल सुगंध सिंचाई, अयोध्या की गलियों को सुंदर सुंदर द्रव्यों को द्वारा सुगंधित किया जाता है। ये द्रव्य है, जैसे पत्ती पड़ी हुई, ऐसे पकड़ लीजिए हाथ से, और सबसे पहले ऐसे राम जी पर, और उसके बाद ऐसे सब पर छोड़ दीजिए। गिद्र पर से भीगे धनुर्धारी, गिद्र से भीगे धनुर्धारी, गिद्र से, और आगे तक चले जाइए, सभी को ऊपर एक गुण। गिद्र से भीगे धनुर्धारी, गिद्र से भीगे धनुर्धारी, गिद्र से हो, गिद्र से हो, गिद्र से हो, गिद्र से हो,
बेटी सकल सुगंध सिंचाई हरि रत्न उच्चैत पुराई बेटी सकल सुगंध सिंचाई हरि रत्न उच्चैत पुराई बेटी सकल सुगंध सिंचाई हरि रत्न उच्चैत पुराई। सुंदर सुंदर द्रव्यों को द्वारा सुगंधित कराया जाता है और उसके बाद पुनः जहाँ तहाँ नारी निछावर करही प्रभु की निछावर पुनः होने लगती है। जो भी भक्त कराना चाहते हैं मानस में जो बोलते जा रहा मानस वो मैं कहता जा रहा हूँ। जहाँ तहाँ नारी निछावर करही जहाँ तहाँ नारी निछावर करही जहाँ तहाँ नारी निछावर करही जो भी निछावर कराना चाहता है जहाँ तहाँ नारी निछावर करही देही असीस हर सुर बरही। राम जी की निछावर आके कर सकता है और उसके बाद पुनः कंचन थार आरती नाना पुनः भक्तों के द्वारा 9 युतियों के द्वारा आरती होगी। हाँ अब आप जा सकते हैं निछावर करके जा सकते हैं और जो भी करना चाहिए कहना है कि लुटे रहा रे राजा का खजाना लुटे रहा रे राजा का खजाना लुटे रहा रे राजा का खजाना लुटा मेरा लुटा तेरा हाल तेरा हरे राजा का खजाना तेरा हरे तेरा हाल तेरा हाल तेरा हरे राजा का खजाना तेरा हरे हाल तेरा हाल तेरा हाल तेरा हरे राजा का खजाना तेरा हरे तेरा हाल तेरा हाल तेरा हरे राजा का खजाना तेरा हरे लुटावे राजा खूब लुटावे लुटावे राजा खूब लुटावे लुटावे राजा खूब लुटावे लुटावे राजा खूब लुटावे तेरा हाल तेरा हरे राजा का खजाना तेरा हाल तेरा हाल तेरा हरे राजा का खजाना तेरा हरे। दुलारी की आरती सीता जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की सीता जनक दुलारी की गले में मोतिन की माला रमण पे कुंडल खल डाला जिले पर कुंडल है आला अवध के लाभ करे प्रतिपाल है दीन दया सुसीता रमण बिहारी की सीता जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की सीता जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की सीता जनक दुलारी की अरे पर धनुष बाण सूही देवता दर्शन कर मोही कमल मुख तिरछी है मोही समर सूर्य साथी चंद्रशील ललित छवि सीता प्यारी की सीता जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की सीता जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की सीता जनक दुलारी की सीता जनक दुलारी की सीता जनक दुलारी की। कंचन धार आरती नाना जुबती करहि शुभ गाना करहि आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन करके भागा पति कल्याणा जगन सोच साधना बखाना ये जगत के लिखत रही आकाश गुण नरक कहानी गुण जानू अंतर जानी मनोरथ स्वाहा
कुमुदिनी अवध सर रघुपत गिरह दिनेश अष्ट भय विगसत भय निरख राम राके ओ ये सगुन सब विविध विधि आ जाई गगन भवन चले भगवान और प्रभु गाजे बाजे के साथ भवन में प्रवेश करते हैं। होई सगुन सब विविध विधि पाजई गगन निशान पुर नरनाथ सनाथ करी भवन चले भगवान। और जैसे ही प्रभु भवन में अपना पहरा कदम रखते हैं समझ जाते हैं, सीधे माता कैकेयी के द्वार पर पहुंच जाते हैं कि प्रभु जानी कैकेयी लजानी प्रथम पास गृह गए भवानी प्रभु जानी कैकेयी लजानी प्रथम पास गृह गए भवानी आही प्रभु जी बहुत सुख दीना निज भवन गवन हरि की सिंधु जप मंदिर नारी सुखी सब आज सुधरी सुदीन समराई रामचंद्र गए कहीं सिंहासन सुनत सकल कीर्तन